हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया। और फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्न जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क की तरह ही बिल्कुल। कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अगर आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो पाइप एंड सिस्टर्न के चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे चाहूँगा एक बार टाइम एंड वर्क का वीडियो भी आप देख लीजिए। तो टाइम एंड वर्क पे भी मैंने वीडियो बनाया है 5 पार्ट में, जिसमें टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो आप टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप वीडियोस टाइम एंड वर्क के देख लीजिएगा। तो आपको पाइप एंड सिस्टम समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंतर क्या होता है पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में? थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें पाइप एंड सिस्टम में निगेटिव वर्किंग भी होती है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि मान लीजिए एक बंदा है ए, एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी, दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए ए का किसी काम को कर रहा होता है 10 घंटे में, बी किसी काम को कर रहा होता है 15 घंटे में, लेकिन दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव वर्किंग नहीं होती है। अब पाइप एंड सिस्टम में निगेटिव वर्किंग कैसे होती है? मान लीजिए कोई जो है टंकी है, इसमें एक पाइप लगा है, जो वो पाइप मान लीजिए ए है, वो इसमें पानी भर रहा है। ठीक है, वो पानी भरने का काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्किंग कर रहा है। एक और पाइप मान लेते हैं इसमें लगा है, वो भी इसमें पानी भर रहा है। ठीक है, वो बी पाइप है, वो भी पानी भर रहा है, लेकिन इसमें एक नीचे पाइप मान लीजिए लगा है, वो पानी निकाल रहा है। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, ये पानी निकाल रहा है। ये सी पाइप है, ये पानी निकाल रहा है, निगेटिव वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव वर्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस यही अंतर है। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में कोई खास अंतर नहीं है। तो दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें मान लीजिए दिया जाता है कि एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। एक जो है 10 घंटे में टंकी को भर रहा है, एक 15 घंटे में टंकी को भर रहा है, और एक जो है 20 घंटे में खाली कर रहा है, वो है सी पाइप। वो 20 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं। अब ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं या तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? बस इसी को हम लोग समझेंगे आगे क्वेश्चन के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा पिछले वीडियो के होमवर्क की। तो टाइम एंड वर्क का मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, तो इसका आंसर मैंने आपको बोला था कि आपको कमेंट करके बताना है। तो कई लोगों ने इसका आंसर बताया भी था, और जिन लोगों ने भी बताया था उन्होंने सही एकदम आंसर दिया था। तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। और आज भी मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि अगले पार्ट में इसका सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसका जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 11, 20 दिन और 55 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी और सी एक एक दिन के अंतर पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ए कितने दिन में करता है? 11 दिन में। बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और सी करता है 55 दिन में। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे 11, 20 और 55 का, तो होगा 220। ठीक है, तो 220 यूनिट जो है टोटल वर्क हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 220 यूनिट काम करने के लिए 11 घंटा लगता है। एक को 11 घंटे में 220 यूनिट करता है, तो 11 दिन में करता है। 11 दिन में 220 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 220 को 11 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 20 बार। ठीक है, 11 दूनी 22 और 0। और बी कितना करता है? बी 20 दिन में करता है 220 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? इसको 20 से भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार। ठीक है, और 55 दिन में करता है सी 220 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 55 से भाग देंगे 220 को, 4 बार जाएगा। तो ये हो गया इनका कार्य क्षमता एक दिन की। एक दिन में ये 20 यूनिट करता है, ये 11, और ये 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्या दिया गया है? बी और सी एक एक दिन के अंतर पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यानी ए जो है डेली काम करेगा, और बी एक दिन ए की सहायता करेगा और एक दिन सी करेगा।
तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ए तो डेली करेगा, ए आएगा पहले दिन, फर्स्ट डे की बात करते हैं। तो कितना काम करेगा? ए की कार्य क्षमता है 20 काम करेगा। और फिर इसके साथ कौन आएगा? बी भी आएगा 20 की सहायता के लिए। तो बी कितना काम करेगा? बी करता है एक दिन में 11 काम करेगा। ठीक है, अब दूसरे दिन फिर ए काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा, लेकिन अब बी की बजाय सी आएगा दूसरे दिन। सी आएगा, कितना काम करेगा? सी करता है एक दिन में 4 काम, तो 4 काम करेगा। तो अब 2 दिन में कितना काम हुआ? जोड़ लीजिए, 20 40 11 51 4 55 काम होता है कितने दिन में? 2 दिन में। 55 काम 2 दिन में। ठीक है, तो 220 काम कितने दिन में होगा? 220 एक काम होगा 2/55 दिन में। 220 काम कितने दिन में होगा? इसी को गुणा कर दीजिए। तो 55 से तो ये जाएगा 4 बार, 220 4 दूनी 8, यानी 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 3 नल ABC किसी टंकी को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का आपने चैप्टर किया है तो बहुत आराम से कर लेंगे। क्या करना है, वहाँ पे रहता था टाइम एंड वर्क में कि 3 लोग हैं ABC जो किसी काम को 4, 6 और 12 घंटे में करते हैं। तीनों लोग मिल के करेंगे तो काम कितनी देर में हो जाएगा? यहाँ पे 3 नल है, इनको भी काम ही करना है, टंकी भरना है। ठीक है, टंकी भरने का काम है इनका, और उस टंकी को 4, 6 और 12 घंटे में भर देते हैं। तो तीनों लोग इस टंकी को कितने देर में भर देंगे? तीनों नल इस टंकी को कितने देर में भर देंगे? ठीक है, तो उसमें हम LCM मेथड से सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नल ए है जो कि 4 घंटे में भरता है, नल बी है जो कि 6 घंटे में भरता है, और नल सी है जो कि 12 घंटे में भरता है। तो अब इनका LCM हम निकाल लेंगे। 4 और 6 और 12 का LCM क्या होगा? 12 होगा। 12 वो छोटी सी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं। 12 जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 12 ही ले, 24 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, 36 भी ले सकते हैं, 36 भी तीनों से कट जाएगा, या 48 ले सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसान रहे। तो छोटी सी छोटी संख्या यानी LCM लेते हैं। तो अब इसको पहले हम मानते थे टाइम एंड वर्क में कि ये टोटल काम है, इतने यूनिट काम करना है तो कितनी देर में करेंगे। अब ये हम मान लेते हैं जो टंकी है उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, यानी धारिता है कि वो कितने लीटर की टंकी है। तो मान लेते हैं 12 लीटर की टंकी है। ठीक है, तो 12 लीटर की टंकी को भरने के लिए ए को लगता है 4 घंटे। तो ए 1 घंटे में कितना जो है भरता है? ए नल कितने 1 घंटे में कितना भरता है? 4 3 12, यानी 1 घंटे में वो 3 लीटर पानी भरता है। बी जो नल है वो कितना भरता है? 6 दूनी 12। अगर 12 लीटर भरता है 6 घंटे में तो यानी 1 घंटे में वो 2 लीटर भरता है। सी कितना काम करता है? सी करता है 12 घंटे में 12 घंटे में 12 लीटर भरता है, यानी 1 घंटे में कितना भरता है? 1 लीटर। ठीक है, तो ये इनकी जो है इफ़िशियंसी वर्क में, टाइम एंड वर्क में क्या होता था, इसको इफ़िशियंसी कहते थे। यहाँ भी हम इफ़िशियंसी या कैपेसिटी कह सकते हैं कि 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है 1 घंटे की, 2 लीटर इसकी क्षमता है, 1 लीटर इसकी क्षमता है कि टंकी को भरने की। तो अब अगर हम टोटल इनकी इफ़िशियंसी निकालें तो 3 2 5 1 6, यानी कि 1 घंटे में तीनों जो नल हैं वो कितना काम करते हैं? 6 लीटर पानी भर देते हैं टंकी में। कितना भरना है? 12 लीटर। तो 1 घंटे में 6 लीटर भरते हैं तो 12 लीटर कितनी देर में भर जाएगा? 2 घंटे में। ठीक है, तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 3 और 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। यहाँ पे 2 पाइप तो ऐसे हैं जो कि टंकी को भर रहे हैं, और 1 पाइप ऐसा है जो टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, तो
तो अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएंगे, 2 भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो अब एक पाइप है ए, एक है बी और एक है सी। ए कितनी देर में भर रहा है? 3 घंटे में। बी कितनी देर में? 5 घंटे में उसी टंकी को भर रहा है। और सी उसी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 30। तो टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं 30 लीटर है। तो अगर 30 लीटर की टंकी है, उसको ए कितनी देर में भर रहा है? 3 घंटे में। तो यानी 1 घंटे में कितना भरता है? 3 दहम 30। ठीक है, 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, तो 3 घंटे में 30 लीटर की टंकी को वो भर देगा ए। ठीक है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इसके आगे आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और ये निगेटिव काम कर रहा है, तो इसके आगे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं। तो अब बी जो है भर रहा है क्या? 5 घंटे में 30 लीटर। तो 1 घंटे में ये कितना भर रहा है? 5 छक 30, 6 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। सी कितना सी जो है खाली कर रहा है। सी 2 घंटे में इस 30 लीटर की टंकी को खाली कर देता है। यानी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 15 लीटर। 2 को 30 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। तो 15 लीटर जो है वो खाली कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, ये खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो अब जो है 1 घंटे में इनका आ गया, ए 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है, ये 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है बी, और ये 1 घंटे में 15 लीटर खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटे में भर कितना रहा है? टोटल 16 लीटर। 16 लीटर भर रहा है उस टंकी में, और 15 लीटर निकल जा रहा है, खाली हो रहा है। तो यानी 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 लीटर केवल पानी भरा जा रहा है। ठीक है, 1 लीटर पानी उस टंकी में 1 घंटे में जा रहा है। तो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टंकी है 30 लीटर की, तो 1 लीटर अगर 1 घंटे में जाएगा तो पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 30 घंटे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का चैप्टर अगर आपको क्लियर है, आपको आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन आता था कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जो किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। ए डेली आता है काम करने, बी और सी 1-1 दिन छोड़ करके आते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। एक नल है ए, एक नल है बी और एक नल है सी। ए कितने दिन में भरता है? ए 12 घंटे में भरता है। ठीक है, 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 60। यानी टंकी कैपेसिटी मान लेंगे 60 लीटर की टंकी की कैपेसिटी है। अब जो है 60 लीटर भर देता है ए कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 1 लीटर में कितना भरेगा? 12 पंचे 60, 5 लीटर। बी भरता है 60 लीटर की टंकी को 15 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितना भरता है? 15 चौको 60, यानी 4 लीटर भरता है। सी जो पाइप है या नल है वो 60 लीटर भरता है 20 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरता है? 20 या 60, यानी 3 लीटर। तो अब क्या दिया गया है? ए पूरे समय खुला रहेगा, बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएंगे। तो अब पहला घंटा मान लीजिए लेते हैं, तो ए तो पूरे समय खुला रहेगा, तो ए तो खुला ही रहेगा। इसके साथ कौन आएगा? बी आएगा, पहले बी की बारी आएगी। ठीक है, तो ए कितना भरेगा? ए भरेगा 5 लीटर, और बी कितना भरेगा? बी भरेगा 4 लीटर, ये बी भरेगा। अब दूसरा घंटा लेते हैं, तो दूसरे घंटे में ए भरेगा, ए क्योंकि पूरे समय खुला रहेगा तो ए तो भरेगा ही 5 लीटर। और दूसरे घंटे में अब सी की बारी आएगी, सी कितना भरेगा? 3 लीटर। तो दूसरे घंटे में सी भरेगा 3 लीटर। ठीक है, बी भर रहा है 4 लीटर, सी भर रहा है 3 लीटर। तो 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटे में कितना भर रहा है? 5, 5, 10, 4, 14, 3, 17 लीटर पानी 2 घंटे में भर रहा है। 2 घंटे में 17 लीटर। तो हम 17 को जो है ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि 60 के आसपास पहुंच जाए। तो 17 3 51, अगर 4 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो 70 तियाँ 51, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 51 लीटर। ठीक है, कितने देर में? 2 घंटे में। यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तियाँ 6 घंटे में। तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर जाएगा। अब बचा कितना है? टोटल करना है 60 लीटर, तो बचा कितना है? 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर अभी भी भरना है। तो अब ये 6 घंटे हो गए हैं। अब जब 7वां घंटा आएगा तो किसकी बारी आएगी? ए और बी की। तो ए की कैपेसिटी है 5 और बी की 4, यानी 9 घंटे टोटल ये दोनों लोग मिल करके भर देंगे 7वें घंटे में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 घंटे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो इस क्वेश्चन में एक टंकी है जिसमें 2 नल हैं। एक नल जो है टंकी को भर रहा है और दूसरा नल उसको खाली कर रहा है, और दोनों नलों को बारी बारी से खोला जाता है। 1 मिनट खोला जाता है भरने वाले नल को, 1 मिनट बाद बंद करके खाली करने वाले नल को खोला जाता है। फिर इसी तरह से भरने वाले को, फिर खाली करने वाले को, इस तरह से 1-1 मिनट पे क्रम चलता रहता है। तो फिर टंकी जो है कितनी देर में भरेगी? तो टंकी में 2 नल लगे हैं, एक है ए मान लेते हैं और एक है बी। ए 45 मिनट में भरता है। पहला नल जो है 45 मिनट में टंकी को भर देता है, और बी जो नल है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, ये भर रहा है प्लस कर रहा है, ये खाली कर रहा है माइनस कर रहा है। अब 45 और 60 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 180। 180 दोनों से कट जाएगा, तो 180 मान लेते हैं कैपेसिटी है टंकी की। 180 लीटर टंकी में पानी टोटल आता है। अब 45 मिनट में 180 लीटर पानी भरता है कौन? ए। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 45 मिनट में 180, तो 1 मिनट में 45 से भाग दे देंगे 180 को, कितने बार जाएगा? 45 चौके 180। ठीक है, तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी ये भरता है ए नल, और बी नल क्या करता है? खाली करता है। 60 मिनट में कितना? 180, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 60 तियाँ 180, 3 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, 3 लीटर खाली करेगा, 4 लीटर भरा जाएगा। अब जो है क्या दिया गया है? दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो पहला मिनट है, पहला मिनट जिसमें ए को खोला गया, तो ए ने टंकी में कितना पानी भर दिया? 4 लीटर। अब दूसरा मिनट आया, इसको बंद कर दिया गया, ए नल को बंद कर दिया गया, बी नल को खोला गया, तो इसने कितना? ये तो खाली करेगा, ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा, ये 3 लीटर माइनस कर देगा। ठीक है, तो 2 मिनट में देखिए क्या हुआ। इसने 4 लीटर भरा पहले मिनट, इसने 3 लीटर खाली कर दिया। तो ये कहानी 2 मिनट की हुई। 2 मिनट में कितना पानी बचा? टंकी में तो 1 लीटर पानी केवल आया, क्योंकि इसने 4 लीटर भरा, तो बी नल ने 3 लीटर निकाल दिया। तो 2 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में आ पाता है। कितनी देर में? 2 मिनट में। ठीक है, तो अब जो है टोटल कितना भरना है? 180 लीटर टंकी में पानी भरना है टोटल। तो कितना टाइम लगेगा? बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि 1 लीटर भरने में 2 मिनट लगता है, तो 180 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 360 आएगा। इसी को आंसर मान के चले आएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, 180 लीटर पानी भरना है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर दिया हो कि एक नल पानी भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है और दोनों को बारी बारी से चलाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो आप जो है पहले 180 लीटर जो टोटल जितना भरना है उसमें से जो भरने वाला पार्ट है प्रति मिनट, उसको माइनस कर देंगे। कितना भरा जा रहा है प्रति मिनट? 4 लीटर पानी हर मिनट भरा जा रहा है, तो 180 में से 4 पहले माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 180 से 4 जाएगा तो बचेगा 176। ठीक है, 176 लीटर का हम पहले निकालेंगे कि 176 लीटर कितनी देर में भरा जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो 176 लीटर जो है पानी कितनी देर में भरेगा? 1 लीटर भरने में लगता है 2 मिनट, तो 176 के लिए कितना टाइम लगेगा? इसका 2 से गुणा कर देंगे। 2 छक 12 के 2, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5, 2 एक कम 2 1 3, 352 मिनट लगेगा। ठीक है, 352 मिनट लगेगा। कितना लीटर भरने में? 176 लीटर में 352 मिनट हो गया। अब आया 353वां मिनट, किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए कितना भरता है? 4 लीटर भरता है। ए 4 लीटर भर देगा, 176 में 4 लीटर और जाएगा तो हो जाएगा 180 टोटल हो जाएगा 353 मिनट में ही। ठीक है, तो 352 प्लस 1 मिनट अगले मिनट में ही, यानी 353वें मिनट में 180 लीटर पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 180 को 2 से नहीं गुणा करते हैं, पहले हम ये 4 लीटर माइनस करके करते हैं, क्योंकि जब ये भर गया तो इससे मतलब नहीं है कि ये बाद में खाली करेगा नहीं करेगा, इसको बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इससे मतलब भर गया, टंकी भर गई तो ऑब्वियसली बात है इसको खाली करने के लिए क्यों छोड़ेंगे, हम इसको भी बंद कर देंगे। टंकी भर गई तो इससे कोई मतलब नहीं। हमसे सवाल भी यही पूछा गया है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 353 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब 353 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें, अगर 353 मिनट ऑप्शन में दिया गया है तब तो आप 353 मिनट पे टिक कर देंगे, लेकिन अगर घंटे में पूछा गया है तो इसको 60 से आप भाग कर देंगे। 60 से 5 बार जाएगा, 60 पंचे 300, बचेगा 53 मिनट, तो यानी 5 घंटे तो पूरे हो जाएंगे और 53 मिनट। ठीक है, तो 53 मिनट ये आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से 1-1 मिनट के लिए चलाया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे 53 मिनट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकती हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आपने अगर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। टाइम एंड वर्क में ही क्वेश्चन आता तो कैसे आता? 2 व्यक्ति हैं जो कि एक काम को 20 दिन में और 25 दिन में क्रमशः कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद बी काम पे आना बंद कर देता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? टाइम एंड वर्क में इस तरह से पूछा जाता है, यहाँ पे इस तरह से पूछा जा रहा है। कोई अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, सेम तरीके से करा भी जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। पहला पाइप है ए, दूसरा है बी। तो पहला पाइप क्या करता है? 20 मिनट में टंकी भर देता है, दूसरा पाइप 25 मिनट में। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, 20 और 25 का कितना होगा? 100। 100 दोनों से कट जाएगा, 20 से भी 25 से भी। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 100 लीटर की है। तो 20 मिनट में अगर ए पाइप जो है 100 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 100 से 20 को भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। अगर बी की बात करें तो बी 25 मिनट में 100 लीटर भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 25 चौके 100, 4 लीटर भरेगा। ठीक है, तो 5 4 9, 1 मिनट में कितना लीटर दोनों मिलके भरेंगे? 9 लीटर भरेंगे। 9 लीटर दोनों 1 मिनट में भरेंगे। तो अब क्या दिया गया है? दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो 5 मिनट तक तो दोनों पाइप चलते हैं, तो यानी दोनों पाइप चलेंगे तो कितना लीटर भरा जाएगा? 9 लीटर। 5 4 9 लीटर। ठीक है, तो 9 लीटर कितनी देर तक भरा जा रहा है? 5 मिनट तक। तो 9 पचे 45, 45 लीटर पानी भर जाएगा 5 मिनट में। 5 मिनट में 45 लीटर पानी भर जाएगा। बचा कितना? 100 लीटर टोटल भरना है, 45 लीटर भर चुका है, बचा 55 लीटर। तो पूछा गया है टंकी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा? शेष भाग कितना बचा है? 55 लीटर बचा है, 55 लीटर भरना है। अब इसको कौन भरेगा? पहला पाइप यानी ए की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? 5 लीटर वो हर मिनट भरता है। तो 55 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 55 को 5 से भाग कर देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 पचे 55। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 11 मिनट में ए पाइप जो है
इस पूरी टंकी को भर देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप है। प्रवेश पाइप से इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है और निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों प्रवेश पाइप 1 बजे और 2 बजे खोला जाता है और निकास पाइप को 3 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो आई थिंक क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें ये दिया गया है, एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप है यानी पानी भरने के लिए पाइप है, 2 पाइप, और एक निकास पाइप है जो पानी निकालने के लिए है। प्रवेश पाइप से इसे जो पहला प्रवेश पाइप है उससे 3 घंटे में भरा जा सकता है और जो दूसरा प्रवेश पाइप है उससे 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। और निकास पाइप जो है निकालने वाला, इससे 1 घंटे में पूरा टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, तो दोनों प्रवेश पाइप को क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोला जाता है, यानी पहला जो प्रवेश पाइप है उसको 1 बजे खोला जाता है, फिर दूसरा प्रवेश पाइप 2 बजे खोला जाता है और निकास पाइप को 3 बजे खोला जाता है। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। यहाँ पे जो है 1 बजे खोला गया, बंद नहीं किया जाएगा, 2 बजे खोला जाएगा, फिर 3 बजे जो है तीनों खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहला जो पाइप है ए, वो कितनी देर में भरता है, 3 घंटे में। ठीक है, और जो दूसरा पाइप है वो 3 घंटे 45 मिनट में भरता है टंकी को। तो 3 घंटे 45 मिनट को हम ये पूरा घंटे में बना लेंगे, क्योंकि यहाँ घंटे में बात चल रही है। ठीक है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 घंटे तो पूरे हो गए, 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम भाग करेंगे। तो 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी 3/4 घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 3/4 घंटा। और इसको और सरल लिखेंगे तो 4 तिया 12, 3 15, 15/4 घंटा। ठीक है, तो बी कितनी देर में भरता है, बी भरता है 15/4 घंटे में। और फिर क्या दिया गया है, सी इसे 1 घंटे में पूरा खाली कर देता है। जो निकास पाइप है सी, उसको मान लेते हैं, वो इसे 1 घंटे में पूरा खाली कर देता है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, 3 का, 15/4 का और 1 का। तो यहाँ पे हम 3 का लेंगे, 15 का लेंगे, फिर 1 का लेंगे। 3, 15, 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तो दोस्तों 15 को हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी है 15 लीटर टंकी की। तो ए पाइप जो है 3 घंटे में 15 लीटर भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 घंटे में 15, तो 1 घंटे में 15/3 यानी 5 या 15 है ना। और फिर बी का दिया गया है 15/4 घंटे में भरता है 15 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 15/4 से आप कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो पहले आप 4 को यहाँ पे हटा दीजिए, 4 सोच लीजिए नहीं है। तो 15 घंटे में भरता है 15 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 15 घंटे में 15, तो 1 घंटे में 1। अब ये 4 जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी की कितनी आ गई, 4 लीटर। तो बी पाइप कितनी देर में 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा। सी भरेगा नहीं, खाली करेगा। सी कितना खाली करता है, 1 घंटे में 15 लीटर। तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इसका 1 ही घंटे वाला दिया गया है हिसाब किताब। तो ये 1 घंटे में 15 लीटर खाली कर देगा। ये दोनों भरेंगे तो टोटल भार कितना रहा है, 5, 4, 9 लीटर भरा जा रहा है टंकी में और 15 लीटर खाली किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भरने वाली मात्रा है वो कम है और खाली होने वाली है ज़्यादा। तो जब भी ऐसी कंडीशन दी गई होती है तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहता है, ऐसी कुछ कंडीशन दी गई होती हैं, या तो ऐसा दिया गया रहेगा कि टंकी जो है पूरी भरी है तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, टंकी का इतना भाग भरा है तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मान लीजिए 1 घंटे में ये टंकी है, 1 घंटे में आपने इसमें 9 लीटर पानी डाला, ये 9 लीटर है, और 1 घंटे में 15 लीटर निकलना है। तो 15 लीटर कैसे निकलेगा, इसके लिए 6 लीटर और एक्स्ट्रा चाहिए, तभी तो 15 लीटर होगा पानी, तभी तो 15 लीटर निकल पाएगा। तो 6 लीटर इसके लिए और चाहिए कम से कम, तब ये इसको निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे
कंडीशंस कुछ ना ऐसी दी गई होती है कि पानी उसमें पहले से रहे निकलने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ पे दिया गया है दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोला जाता है। यानी जो भरने वाले पाइप है उसको पहले खोल दिया जाता है। जो पाइप ए है उसको कितने बजे, 1 बजे खोला जाता है। 1 बजे प्रवेश पाइप को खोला गया, ए वाले को, पहले वाले को। तो 1 बजे से 3 बजे तक वो चलेगा कंटिन्यू। उसके बाद निकास पाइप कितने बजे खुलना है, 3 बजे। तो 3 बजे तक तो ये भरता ही रहेगा। और इसी तरह 2 बजे से दूसरा पाइप भरेगा। तो अगर 1 बजे से ये भर रहा है पाइप ए, तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे में कितना भरेगा। 1 घंटे में भरता है 5 लीटर, तो 2 घंटे में भरेगा 5 × 2 यानी 10 लीटर। 2 घंटे में 10 लीटर भरेगा। और बी पाइप कितना भरेगा, बी खोला जाता है 2 बजे, ठीक है, 2 बजे खोला जाता है। तो भरेगा कितने बजे से तक, 2 से 3 तक, क्योंकि 3 बजे तीसरा पाइप भी खुल जाएगा जो पानी खाली करने लगेगा, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो 2 बजे से 3 बजे तक ये 1 घंटे में कितना भरेगा, इसकी कैपेसिटी 1 घंटे की है 4, तो ये 4 लीटर भरेगा बी, ठीक है। अब कितना पानी भर गया 3 बजे तक, 10 × 4 = 14 लीटर पानी भर गया, ठीक है। अब 3 बज गया, उसके बाद जो है निकास पाइप को खोल दिया गया, तो ये 15 लीटर पानी 1 घंटे में खाली कर देता है। 14 लीटर पानी जो है खाली करना है। तो यहाँ पे 15 लीटर ये खाली तो करता है, लेकिन ये दोनों पाइप भी खुले हुए हैं, तो ये भी 9 लीटर भर रहे हैं। तो 9 लीटर ये भरेंगे, 15 लीटर ये खाली करेगा। तो 9 से अगर 15 माइनस करेंगे तो -6 होगा, यानी 6 लीटर पानी जो है हर घंटे खाली होगा, ठीक है। हर घंटे 6 लीटर उसमें से पानी खाली होता रहेगा। तो 14 लीटर खाली करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 14/6, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 7/3 घंटे आ गया, 7/3 घंटे आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया है टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, तो इसको आप पहले मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे आप, तो 3 से ये 20 बार जाएगा, ठीक है, 20 × 3 = 60, और 20 × 7 = 140, 140 मिनट आ गया। 140 मिनट कितने घंटे के बराबर है, यहाँ पे 60 120 हो गया। 2 घंटे तो टोटल ये हो गए, 2 घंटे हो गए 120 मिनट, बचा कितना, 20 मिनट और बचा। तो यानी 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे टोटल, 2 घंटे 20 मिनट। तो पूछा गया है कितने बजे खाली हो जाएगी। खाली होना शुरू हुई थी 3 बजे से, 2 घंटे 20 मिनट बाद कितना बजेगा, 5:20। तो इसका आंसर क्या होगा, टंकी जो है 5:20 पर खाली हो जाएगी, 5:20 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप ए एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको खुद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। टंकी है जिसको 9 घंटे में पाइप ए भरता है, लेकिन टंकी में छेद की वजह से उसको 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अगर टंकी पूरी भर जाए, ठीक है, फिर उस छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी। फिर जो है ये जो पाइप है इसको बंद कर दिया जाएगा जब पूरी भर जाएगी। केवल छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी ये आपको बताना है। तो आंसर आप लोग सभी लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।